और चला तो नहीं देर बेटा। मेरा हुक्म है उस सौधुआ से 5000 का मूल ब्याज सब वसूल करके लेकर आओ। पिताजी आप चिंता न करें, आपका ये बेटा सागर सिंह सयाना हो चुका है। अगर औधुआ आपसे 5000 रुपया लेकर गया है तो आपका ये बेटा उसके पास जरूर जाएगा पिताजी। और पिताजी न पल की मैं देरी लगाऊं। चिंता ना करें पिताजी, आपका बेटा इसी वक्त जाएगा। आप इजाजत दीजिए। इजाजत है। अरे मेरी माउजर, अगर देने से इनकार करेगा तो साली को तुरंत गोली मार देना। मोटो देखा मेरे बेटे सागर सिंह को? देखें भाई, मुझसे भी ज्यादा तेज और तर्रार भाई लौंडा गया है उस घर। मैंने हुक्म दे दिया है अगर कर्ज देने से इनकार करे तो साली को तुरंत गोली मार देना। आओ हम चल रहे हैं, सागर सिंह के आने का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, जूनागढ़ के वासी, सोनागढ़ के वासियों, खबरदार मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा। नहीं तो याद रखना ऐसा कोहराम होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। ये रणजीत सिंह की खोपड़िया है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया खराब भई तो समझ लो बंटा। बड़ी साली का हो गए खोपड़ी, हम तो खोपड़ी से परेशान हैं। ये इंतजाम ये बाप महतारी यही लड़कन का बढ़ाना छोड़े हैं। कहा जाओ अब वो पैसा नहीं देगा, पेल पाल के रामपाल बना डाओ। धन है मतलब मर्दार। रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का, रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का, है रूप सहाना जाए काली। अरे बेटवा तुम तो बहुत नाराज हो। नाराज वाली बातें करत है, जब तो है तबीयत खराब याद का करे हम मुँह छुछुआता है। अरे बेटवा साहब तबीयत तो खराब है, खाए के जगह बैठ रही बच्चा। आज 3 दिन से बुखार आवत है, कुछ समझ में नहीं आवत की का होई। नहीं तू दिन भर ऐसे टहरा असर कहबे भोंदू गोल पिराता है आवा कचर दिया। अरे बेटवा तुम तो बहुत नाराज हो। नाराज हो वाली बातें है बेटवा, सुनो मतलब के बाद चल हिया के लंबरदार से कर्जा लाए ही। हाँ मंत्री जी से। हाँ बहुत तक कर्जा नहीं दे पावा। वो तो सही आ नहीं दे पाए यहाँ बेटवा। अब सोचत ही हमार तो बीती जात है, हौसला हो जबरा मनई कर्जा है, हो सकत कौन दिन पहुँचे और जान पर आफत आ जाए। सही कहा काका, जबरा रोवे मारे न दे। अरे बेटवा तुम तो जौन जौन बात बोलत हो। का का कहा था? रोवे मारे नहीं दे, जबरा मारे रोवे नहीं। हाँ वह काका। बेटवा हाँ काका,
हमारे भैया विजय सयान हो गए। ओहो विजय भैया, हाँ हाँ 18-20 साल के हो गए। पिटवा हाँ कर्जा आज तक दे नहीं पावा। सोचे थे कि हमार तो बीती जात है, एक ठने लड़का है, हो सकत कौनो दिन आफत आ जाए, हम होगा परेशान होएगा, पर साथ में लड़कों का परेशान। यही बड़े कहे थे ज्यादा टहल टिकोर ना करा नहीं, एक दिन निपुर ज्यादा हम दू जने का करब हो। चुप पे बैठा विजय भैया हो, जहाँ हो यहाँ आवत हो, बैठा बैठा लावत तो है गोड़ हाथ हम जी। पिताजी, आज क्या बात है पिताजी, तो आप इतना उदास और खामोश है पिताजी? इस उदासी का कारण ये आपका बेटा जानना चाहता है। कि बात क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बात क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे। इस तरह मैं ठगूंगा, खामोश है इस तरह। बोलते बोलते क्यों नहीं बाबूजी, बोलते बोलते क्यों नहीं बाबूजी। कौन सी बात का तुमको अब पेश है? पिटवा विजय उदासी के कारण जाना चाहता। विजय की बात सूखा लगातार 6 साल से बाल सूखा, बाल सूखा लगातार 6 साल से, बाल सूखा लगातार 6 साल से। सारी पूंजी कर्ज देना है बंदी, अब बाकी मुझे। कर्ज देना है बंदी, अब बाकी मुझे। ये कभी है बेटवा विजय, तोहरे अम्माई की तबीयत खराब रही, उनकी बीमारी में यहाँ के मंत्री साहब से 5000 रुपया कर्जा लाए रही बेटवा। 3 बीघा खेतों में डारा कर्जा लाए, लेकिन तोहार माई नहीं बची बेटवा। आज काफी दिन के कर्जा होएगा, वो कर्जा दे नहीं पावा। हर साल सोचत रहन कि अब की दे देव, अब की दे देव, लेकिन आज 5-6 साल से सूखा पड़ा है। खा के बड़े दाना नहीं अटक, बच्चा तो कहाँ से कर। पिताजी, आपको इसी बात का अफसोस है? पिताजी,
आप चिंता मत करें, क्योंकि ये आपका बेटा सहना हो चुका है। और हाँ पिताजी, आज दिल में मैंने एक बात सोचा है पिताजी। कौन बात है भैया? पिताजी, आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा। कहाँ नौकरी? हाँ पिताजी, अगर ऊपर वाले ने चाहा मुझे कोई नौकरी मिल गई तो मंत्री जी का कर्ज मैं अवश्य चुका दूंगा बाबूजी। बेटवा, तुम्हारे सहारा है लाल, तुम्हारे सिवा हमारे और को नहीं ना। बेटवा, कतो से कमाए कजाए के मंत्री जी के कर्जा चुका ले बेटवा। क्यों नहीं पिताजी? आप भैया नौकरी है रह जाता है, हम यहीं रह के दिहाड़ी करो तो का बनाओ खवाओ, दू जने कमा कर जाइए मारब उनके मुहे पे। क्यों नहीं? तुम्हारे दूसरे के सहारा है बेटवा। आशीर्वाद चाहिए। जाओ बेटवा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जा सकते भगवान। अब हम जाते ही कतो ईटा गारा है रे, कुछ नहीं 400 तो मिले रोज के। जाओ बेटवा, कमाई का जाएगा, कम से कम राशन पानी का हो जाए। हम कहा था कमाई की दूर जने इनके मुहे पर रुपया न मारे तो फिर कहा। जाओ बेटवा, जाओ, सदा खुशहाल रहो। भगवान, अरे भगवान, भैया विजय कमाए गए हैं, इनका चाहते मान कोनो काम धंधा मिल जाए, कमाए कजाए के जबरा मनई के कर जाए, कौन तामुरन हो जाए। अरे ओए अधू, आराम खोर, मुझे पहचाना नहीं, पूछ रहा है कौन है? का तुम साले आंधारी हो? तो नहीं पहचाना बाबा। पहचाने उन्हें ना, आंधारी हो? हैं? कहाँ से आवत है? ए अधू, मैं रणजीत सिंह का बेटा हूँ, मेरा नाम है सागर सिंह। कौन? रणजीत सिंह के? हाँ। बाबू साहब कबो देखा आराम नहीं खोर। है तुमका। हम उनके नौकर हैं। राम राम बाबू साहब। ए अधू, तू क्या हो रे अधू? कर्जा दिया कि नहीं? क्या रे अधू? क्या हो रे अधू? कर्जा दिया कि नहीं? खा के बैठा है तू आराम से, और ला चुका दे तू मेरी सारी रकम, वरना मारूंगा तुझे अभी जान से। आराम खोर, मेरे पिताजी से 5,000 लाया, अमूर ब्याज लेकर 10,000 हो गए, और अभी सरकार, तुम्हारे बाबूजी से कर्जा लाए ही हम भूले नहीं ना सरकार, बेईमानी नहीं करे। सुनो कि हमें ऊपर कौन मजबूरी है, कौन वजह से तुम्हार कर्जा नहीं तुम्हार बात कि बड़ा सूखा लगातार 6 साल से, कि बड़ा सूखा लगातार 6 साल से, कि मुझ पे सरकार भगवान पधारा सितम। घर में है खाने को दाना नहीं, घर में है खाने को दाना नहीं, करे सरकार थोड़ा अधू, कर्जा देता है नहीं हरामखोर, कि कर्ज दे अब ना कर इनकार। हराम कर्ज दे अब ना
की हालत करता है बेकार, नहीं अब घोड़ों की हाय। कर्जा देता है या नहीं? इतना बड़ा जुल्म न ढाओ गरीबन के ऊपर। अरे राम हो सरकार, और करूं मैं विनती बारंबार, करूं मैं विनती बारंबार, कहाँ से कर्जा दूं कि मोहलत एक महीने की, 1 मिनट की नहीं मिलेगी। कि मोहलत एक महीने की कर दीजिए मुझको यार, कि कर्ज चुका दूंगा सभी, करो मेरा विश्वास। साहू जी बहुत हूँ मैं लाचार, साहू जी बहुत हूँ मैं लाचार, कहाँ से कर्जा आरामखोर बोल, कर्जा देता है या नहीं? नहीं, मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूंगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। आरामखोर बोल। अरे सरकार, हमका कुछ दिन का मौका दे दियो। 1 मिनट की नहीं मिलेगी, कुछ दिन की बात और छोड़ो। एक एक पाई चुका दे सरकार। अवधू, तुम मरने के लिए तैयार हो, तुझे देखता हूँ कौन बचा। हरामखोर मोटू, मोटू, ये गोली की आवाज बहुत दूर तक पहुंच गई होगी। आओ यहाँ से भाग चलते हैं, और इसी जगह ये हरामखोर तड़प तड़प कर मर। मारो सारे बुढ़वा का मर दियो। कि किसने गोली से मारा बापू तुम्हें, किसने गोली से मारा? कि किसने गोली से मारा है बापू तुम्हें, नाम क्या है बताओ शैतान का, तुम पे ढाके सितम ओ पिताजी मेरे, जानी दुश्मन बना अपने वो जान कर। बताइए पिताजी, किसने गोली चलाई? बेटा विजय, बेटा विजय, कि मार कर गोली सागर, कि मार कर गोली सागर, सिंह मुझको भगा, कि मार कर गोली सागर, सिंह मुझको भगा, कि जो है रणजीत सिंह
वक्त नहीं है मेरे पास। तुमका हम कुछ बतावा चाहिए बेटा। बेटा हम तुम्हारे सगे बाबूजी नहीं। बेटा तुमका हम खेत में पड़ा पावा है बेटा। तुम्हार माता पिता खो है। तुम्हारे हाथ में दाहिने हाथ में शिवा लिखा है और बाएं हाथ में शंकर भोले बाबा के हरामजादे सागर सिंह, तूने मेरे पिताजी को मार कर अच्छा नहीं किया। अरे तेरा कर्ज था तो तेरा कर्ज मैं जरूर चुकाता। सागर सिंह, जिस तरह मेरे बाबूजी को तपा के मरा है, आज मैं अपने बाबूजी की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर तुझे इसी तरह न मारा तो मेरा नाम विजय नहीं है। आ रहा हूँ हरामजादे, तेरी मौत बनकर। मोटू, गरीब लोग ऐसे होते हैं कि बड़े लोगों से कर्जा लेते हैं और देने के लिए भूल जाते हैं। हाँ खाई मेरिया नीक लागत देख मेरे बड़ा कल्लाप है। ठीक कहते हैं मोटू। ओ भैया, इसीलिए सरकार कहती है, सरकार क्या कहती है? इसीलिए सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ। और सरकार कहती गरीबी और लंबादार, आपको कहना क्या है? सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ और ये सागर सिंह कहता है साले गरीबों को हटाओ। गरीबों की इज्जत ये सागर सिंह जूतों के बराबर रखता है। यानी सरकार कहती है गरीबी हटाओ और लंबादार जी आपका आर्डर है इन साले गरीबन का एकदम में से मिटाओ। साले वो काम न करें। ठीक है भैया। सागर सिंह अब सामने अरे कमीने सागर सिंह अब सामने आप अधिकार और तुझे सर बंदूक से दूंगा जाए। अरे कमीने किस तरह मुंह संभाल कर बोल। अरे कमीने इस तरह मुंह संभाल कर बोल और वरना दुनिया से तेरा और तू भी सर बोल। जबर जबर क्यों कर रहा ओ बाजू साले जबर जबर क्यों कर रहा? अरे ओ बाजू शैतान और वरना इसी जगह पर अबे पता कर ले जान। कौन है रे हरामखोर? क्या नाम है तुम्हारा? सागर सिंह, पहचान
पहचान सागर सिंह, मैं कोई और नहीं, मैं वही अधूराम किसान का बेटा, मेरा नाम विजय है। और तूने मेरे पिताजी को मारकर यहाँ छुप कर बैठा है। आज मैंने अपने पिताजी का बदला तुझसे चुकाने के लिए आया। विजय, तू उस अवधुआ का बेटा है? ए सागर सिंह, तमीज से बात कर, नहीं साले इतनी जूते मारूंगा ना। गरीब के बच्चे, होश में बोलो, नहीं तेरी गोली मारूंगा ना साले। ज्यादा नहीं, क्योंकि विजय सिंह की आंखों में खून सवार है, तू भी कर सकता है। विजय, मैं कहता हूँ चुपचाप वापस चला जा जिस रास्ते से आए, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जहाँ पे तुम्हारे पिताजी गए वहीं पे तुझे भेजूंगा। ए सागर सिंह, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने बाबूजी की चरणों की सौगंध खाकर आ रहा हूँ। जब तक तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, ये विजय चैन से बैठेगा नहीं। विजय, सागर सिंह को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, हरामखोर तू मुझे मिटाने आया। मैं कहता हूँ चुपचाप वापस चला जा, तुम्हारे पास टाइम है। मैं मानता हूँ सागर सिंह। तो रोड में भागा है और इनके साले का मौत आई तो रात दरबार कहाँ है? आज तुम लोगों को मौत बनकर ये विजय सिंह खुद आया है। आप तुझे इस दुनिया से ये विजय सिंह मिटाएगा। और हाँ सागर सिंह, ये हाथ में रिवॉल्वर लेकर तू मुझे मौत की धमकी देता है, लेकिन ये मर्दों का काम नहीं है, ये बुज़दिलों को काम है। अगर तू है छत्री की औलाद, तू है छत्री की औलाद, तो रख दे अपनी रिवॉल्वर और उठा ले शमशीर, हो जाएगा दोनों का सामना। हरामखोर मुझे चेलन दे रहा है। मैं एक छत्री का औलाद हूँ, एक छत्री का बेटा हूँ, तू मुझे चेलन दे रहा है। तुम्हारी चेलन मुझे स्वीकार है। तुम्हारे 315 लेकर रोजी ना हो। आज साले क्या साले करिया, आज साले तुझे गोर बनाऊंगा। नहीं सागर सिंह, नहीं, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। जिस तरह मेरे बाबूजी को तड़पा तड़पा के मारा है हरामजादे, आज तुझे उसी ही तरह मारूंगा। विजय, धोखे से शमशीर छूट गई तो पर आपको बहादुर समझता है। और आज सामने अगर साले काट कर न फेंक दिया तो विजय, जिस चीज को मैंने छोड़ देता हूँ उसे मैं अपनाता नहीं दोबारा। मुझे चैलेंज दे रहा है, अगर तुम्हारी बाजू में ताकत है, तुझे बाजू में ताकत है तुम्हारी, तुझे लड़ कर देख। अगर तुझे फाड़ करना फेंक दिया तो सागर सागर सिंह, ये तेरा चैलेंज विजय सिंह स्वीकार करता है। सामने आओ सागर सिंह।
जिस तरह मेरे बाबूजी को तड़पा तड़पा के मारा है, आज तुझे उसी ही तरह मारूंगा। बोल हरामखोर, अगर होशियारी किया तो मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूंगा। अब हरामखोर, मरने के लिए तू तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। सागर सिंह, तू मुझे कोई बकरी का बच्चा समझ रहा है? आज तो तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। सागर सिंह, कहाँ जाएगा रे? ऊपर आ, ऊपर आ साले, ऊपर आओ, मैं ठीक कर दूंगा। वाला साले नहीं आएगा, नहीं आएगा। और आ गया, आ गया। क्या कहा अभी तू? मुझको क्या कहा? भैया तू मेरा कहना मारे? तुम्हारा कहा जहाँ कहो टट्टी करे हुआ टट्टी कर। मेरा कहना मारेगा? मानेगा तो उठा अंटर मार। सागर सिंह, मरने के लिए तू तैयार हो जा। जब तक तुझे मारूंगा नहीं, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नंबर 1 और नंबर 2 और ये कमीने कौन तू बोल जरा कर जाएगी। सागर सिंह की बहन नाम खुशबू मेरा, मेरी पिस्तौल तुझको जिंदा खा जाएगी। हरामजादे कुत्ते, मेरे भाई को बेरहमी से मार रहा है। बहना, मेरा भाई क्या बिगाड़ रखा? ये हरामखोर मुझे बहुत मारा है, बहुत मार दिया। दुनिया से दूर कर देना। आप चिंता मत करिए भैया, ये तुम्हारी बहन खुशबू आ गई भैया। ठीक है बहना, हाँ भैया, मैं नंबर बोलता हूँ। बोलिए नंबर भैया। और आप पीछे से गोली चलाओ और मैं आगे से गोली चलाता हूँ। इस हरामखोर की खोपड़िया आसमान में उड़ती हुई नजर आना चाहिए। ठीक है भैया। नंबर 1 और नंबर 2। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश किया तो सारी की सारी गोलियां भेजे पे डाल दूंगा। भाई विजय, मेरी बहन को छोड़ दी। सागर सिंह, क्या नाम है रे इसका? मेरी बहन का नाम खुशबू है। खुशबू, कितना प्यारा नाम है रे।
कहाँ छुपा कर रखा था यार। ए सागर सिंह, आज तेरी बहन खुशबू को उठा कर ले जा रहा हूँ। जानना चाहता हो क्या तुम आखिर जितना ले जाएंगे करियो का? जानना चाहते हो? अब जब बताओ करियो का। इसको ले जाऊंगा और इसके साथ ये विजय सिंह सुहाग रात मनाएगा। सुहाग रात मनाऊंगा और इसे एक बच्चे की माँ बनाऊंगा। भाई कहता हूं, मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ूंगा सागर सिंह, लेकिन एक बच्चे की माँ बनाकर। सबसे पहले ये अपना रिवॉल्वर जमीन पर डाल। ए सागर सिंह, अब चुपचाप और खामोश इसी जगह खड़े रहना। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश किया तो तेरी बहनिया की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। मोटू, बहुत गजब हो गया। मेरी बहन खुशबू को हराम खोर उठा कर ले गया है। आओ इसी वक्त मैं अपने पिता के पास चलता हूँ। पप्पा चलो। वो बड़ी खराब है, पूरा गुड़ गोबर होएगा। अब कहाँ चली गई खोपड़ी? एक की नहीं गवा उठाए, एक की नहीं गवा उठाए और खारी हन्नावा के बेकारी नहीं गवा उठाए। बात क्या है कि अभी तक सागर सिंह लौट नहीं आया। बलम्बर भैया तो बे हमका दिखाने नहीं ना आए ही हैं। देखो हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद खुद इसका पता लगाएंगे। कहूँ हैं पिताजी, बहुत गजब हो गया पिताजी। सागर सिंह, पिताजी, तुम्हारी ये हाल किसने किया है? बोल बेटा। पिताजी, उस अवधुआ का बेटा जिसका नाम विजय, उसी ने मुझे बहुत मारा है पिताजी, और उसके साथ साथ मेरी बहन खुशबू को उठा। उसकी इतनी बड़ी मजाल शायद उसे नहीं मालूम है कि रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भाई तो समझ लो पंटा ढाल। घबरा नहीं बेटा, चल मेरे साथ। अब देख, अब ये रणजीत सिंह कानून का सहारा लेकर उसकी सारी जिंदगी जेल में न साज जाओ तो हमारा नाम रणजीत सिंह ही है। जाओ साले बाप बेटवा, साले चुहार जाओ, साले बनता धार तुहार है। कहा थे कानून का सहारा ले। अब कानून में मिलत क्या है? तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। एक की जान पड़ी, एक की लंबादार जान पड़ी, और जब जई हो कचहरी जान पड़ी। जई हो कचहरी जाने पड़ी।
समाचार है? थाने का समाचार सब ठीक है। तुम्हें तो मालूम है कि अभी हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है हाँ सर, और यहाँ के विषय में मुझे मालूम है नहीं, मुझे जानकारी सब है सर। यहाँ कहाँ पे क्या काला बाजार, क्या काला काम हो रहा है। और ये बताओ कि थाने में कोई चौकीदार नहीं है क्या? सर थाने में चौकीदार है, लेकिन सर बात यह कि महीने में वो एक बार आता है और तनख्वाह लेकर चला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों करता है? सर जो आपके पहले सर यहाँ के थे वो बहुत घूसखोर थे। वो महीने में 2000 उसको दे देते थे बड़े साहब को और साहब मान जाते थे। यानी फ्री की तनख्वाह चल रही है? हाँ सर। ठीक है, बुलाइए, हम बात करते हैं उससे। चौकीदार साहब बुला रहे हैं, बहुत जल्द आओ। चौकीदार साहेब, कितना टाइम हो गया? साहेब इतने समय तो रोज आई थे, बल्कि आज पहले आई गए। आज पहले आ गए? अब का तो क्या दोपहर में आते हो क्या? 12 बजे के बाद। ये कौन सा टाइम है? अब ऐसे जब से ड्यूटी पकड़े ही साहब तब से ऐसे करते ही ड्यूटी। अच्छा, जब यानी इच्छा हो जाए तो आ जाओ, नहीं तो घर पे बैठो। क्यों? हाँ साहेब। फ्री की तनख्वाह ले रहे हो? नहीं फ्री की नहीं, ड्यूटी आई था साहेब। कहाँ आते हो टाइम से? और फिर हवलदार ये भी बता रहा है कि तुम महीने में केवल 2 दिन आते हो। हाँ साहेब, एक 15 तारीख के, एक पहली तारीख। ऐसा क्यों? 15 के आई थे, हाजिरी लगा दी थे 15 दिन के पूरी, और पहली के आई तो हाजिरी लगा के तनख्वाह ले ली। बाकी 28 दिन कहाँ रहते हो? साहेब का बताई, बाकी 28 दिन हम हल्का में रहे थे। समय शराब वाला कारोबार बहुत ज्यादा चलता। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बीकरगढ़ में एक जना मिश्री लाल है, यही बीकरगढ़ में एक जना मिश्री लाल है, बहुत पक्का शराबी है। आज तक तुम उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए? का करी साहेब, जब मदारीपुर पहुंचे नहीं पाए, बीकरगढ़ चौराहे पर का कहा थी हमका मिल जाती, और जो कही थे कि बहुत शराब पिए थे, चला थाने अंट बंट बोला थे मनई का, तो कहा थी चौकीदार साहेब हला एक पौआ पी ले चला जा। अशोक प्रकाश रुपया दे। उसी एक पौआ में बिक जाते हो? हैं? का करी साहेब, हमारे जाते हुए ये हाल सुनील मास्टरों खिया टिकरिया में है। अच्छा, वहाँ भी नहीं? इन तो मिलबे नहीं करतन कबो। जब जाए थे इनके मेहरुए मिलत है, और के चेहरा देखते मान हम भुलाई जाए थे का करे आए। बताओ, अगर इस तरह ड्यूटी करोगे हाँ तो कैसे काम चलेगा? नहीं साहेब, अब आपके पहले जौन साहेब रहे ना उनका छूट दे रहे। देखिए चौकीदार, हाँ साहेब। अभी तक कुछ भी करते थे, इससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ बशर्ते अब टाइम टू टाइम ड्यूटी आइए और ठीक है। डेली आना पड़ेगा। ठीक है साहेब। और अगर थाने में कोई आता है हाँ तो उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक साहब। कोई घूसखोरी, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। घूसखोरी तो ना होए, इससे हमारे काम गड़बड़ाए, घूस न ले। कोनो बात नहीं ना साहेब, अब आप जैसे कहिए वैसे होए। ठीक है, जे आए पहले हम देख। चौकीदार, जानकारी करिए, थाने में कौन महाशय आए हुए हैं, क्या काम है, पूछिए। हेलो मिस्टर कमियर, मैं चौकीदार। आपके यहीं आपके शुभ नाम का हो? होश तो हवास में बात करना, कोई ऐरा गैरा नहीं। सोनागढ़ का सहता मुझे लोग रणजीत सिंह के नाम से ओहो, अब समझे। भला कहा और कुछ नहीं बोले साहेब। बोलिए। सोनागढ़ के शहंशाह रणजीत। ए चौकीदार साहेब रणजीत सिंह बोले। होए हमसे नहीं बना साहेब, आप बात करें। शाह जी,
अचानक महल से आप थाने आ गए और सूचना भी नहीं दिया। मान लिया हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है, लेकिन आप नहीं करते थे, आप फोन कर दिए होते तो जानना चाहते हैं। तो कहो साहजी, कहो साहजी कैसे आना हुआ है। कहो साहजी कैसे आना हुआ है। कहो साहजी कैसे आना हुआ है। कष्ट कैसे यहाँ तक, आप बेकार में परेशान हो गए। कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ है। काफी परेशान नजरिया रहे हो, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। काफी परेशान नजरिया रहे हो, कोई बात सुनने साथी, कोई बात सुनने का तुम्हारे हुआ है। आप इतने चिंतित और दुखी, बात क्या है? FIR दर्ज कराना। FIR? क्या अचानक महल में कोई हमला हुआ? जी सर। चौकीदार, शाह जी की FIR दर्ज करिए। देवरान जी, अरे वह दीवान जी, FIR लिखे के रजिस्टर खोलो। हाँ, तो आप अपना सबसे पहले शुभ नाम बताओ। मैं सोनागढ़ का शहंशाह, हमारा नाम रणजीत सिंह है। मैं सोनागढ़ का शहंशाह, हमारा नाम रणजीत। रणजीत सिंह। हाँ, वह जौन साहब बोला था वह लिखा। और आगे? अचानक मेरे महल में हमला हुआ। अचानक मेरे महल पे हमला हुआ। मेरे बेटे सागर सिंह का सर फोड़ा और हाथ तोड़ा। मेरे बेटे सागर सिंह का सर फोड़ा और हाथ तोड़ा। देखा? साथ साथ मेरी बेटी खुशबू का अपहरण किया। आपकी बेटी खुशबू का अपहरण हो गया? लिखा? कितनी उम्र रही? 17 साल 11 महीना। 17 साल 11 महीना। अबे 1 साल बाकी रहा। पहले लई के चला गा, 1 महीना रुक जात तो लई जात। पहले लई गवा, अबे बालिग नहीं भया है, मालूम नहीं का। चौकीदार पागल हो क्या? कोई गुनाह करता है तो पूछ के गुनाह करता है क्या? लिखा 17 साल 11 महीना। और कुछ? और कुछ नहीं गया। और कुछ नहीं गया। आरोपी का नाम विजय है। आरोपी का नाम विजय? इसी सोनागढ़ का रहने वाला, ओकरे बाप राम किसान का बेटा, अवधूराम किसान का लड़का विजय। शाह जी, आप महल चलिए, हम तुरंत तत्काल इसकी और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार करके। क्यों नहीं, बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर वो जेल में होगा। देवरान जी, आप यहाँ रहें, हम जाते हैं अस्पताल, इनके हाथे के CT स्कैन, मुड़े में प्लास्टर चढ़वा के आओ। पहले तुम अपने मुड़े पर प्लास्टर चढ़ा लो, पागल कहीं। क्या कहा थी साहब? सुनिए, अभी ज्यादा दूर भाग के नहीं गया होगा। नहीं, भाग के तो ना गए, इसलिए मेरे साथ आओ, तुरंत उसे गिरफ्तार करते हैं। अब चली साहब। पकड़ मारो, भीषण लाठी। वारिया कानून हे किराम बन जाई, हो किराम बन जाई, और अवस्थारी अवध हो राम बन जाई। हेलो, ये आगे
आगे पंचम पंचम छिमिया निवासी घर वाली को 50 रुपए व्यवहार पांडु को सुधर हुआ हे राम बन जाई हो कि राम बन जाई अवतारी अवत राम बन जाई। खुशबू, आज तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर डालूंगा। या तुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आएगा? मुझे मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी हाथ छोड़ दी, मैं आपकी पैर पकड़ा। या भगवान, ये कौन है? हमको लगता है कि ये पागल है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, आप कौन हो मैया और कहाँ को जा रही हैं बूढ़ी माँ? आप साफ साफ बतलाइए बूढ़ी मैया। तुम दोनों से जितना मैं पूछूं बिल्कुल सही जवाब देना मुझे। और नाम दोनों का क्या है बता दीजिए, नाम दोनों का क्या है बता दीजिए। बेटी, तुम दोनों का क्या नाम है और कहाँ जा रहे हो? माँ, आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? हाँ बेटी। मैं कहाँ की रहने वाली? सुनिए माँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैया यशमती को मेरी बचा लीजिए। Oh
मेरी समझ खेलना चाहता हूँ। घबरा नहीं बेटी, मैं घबरा नहीं। यहाँ जो रही घबरा नहीं बेटी, तेरा नाम खुशबू है और उस लड़के का नाम विजय है और वो तेरी असमत से खेलना चाहता है। घबरा नहीं बेटी, मैंने तुझे बेटी कहा, मैं तुझे बचाऊंगी। इधर आ, ए लड़के इधर आ। क्या तेरा यही धर्म है? तेरे माँ बाप ने तुझे यही शिक्षा दिया है? अरे मुझको लगता है आस्तीन का सांप है, मुझको लगता है आस्तीन का सांप है, मुझको लगता है आस्तीन का सांप है। एक लड़की का संग करता तू भाग है। रहने वाला है कहाँ का, क्या तुम्हारा नाम है, किसका है तू छोकरा, कौन तुम्हारा बाप है? कि रहने वाला है कहाँ का, क्या तुम्हारा नाम है, किसका है तू छोकरा, कौन तुम्हारा बाप है? और किस लिए कर रहा ऐसे तू पाप है? किस लिए कर रहा ऐसे तू पाप है? किस लिए कर रहा ऐसे तू पाप है? एक लड़की के संग करता तू घात है। बता, कहाँ का रहने वाला है, किसका छोकरा है, कौन तेरा बाप है? तुझे यही शिक्षा दिया है? माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा माँ, मैं आपसे सब कुछ बताऊँगा मैया। सच सच बता मुझे। कि मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए, मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए, मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए। मैं गुनहगार हूँ माँ, सजा दीजिए। मैं गुनहगार हूँ। बूढ़ा मेरा बाप था, इसके भाई ने मारा जिसे, इसलिए जबरन उठा करके लाया हूँ मैं इसे। कि बूढ़ा मेरा बाप था, इसके भाई ने मारा जिसे, इसलिए जबरन उठा करके लाया हूँ मैं इसे। कि मैं गुनहगार हूँ माँ, सजा दीजिए। मैं गुनहगार हूँ माँ, सजा दीजिए। मैं गुनहगार हूँ माँ, सजा दीजिए। मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए। मेरी बेटा, क्या कहा कि तेरा बूढ़ा बाप, तेरे बूढ़े बाप को इसके भाई ने मारा है और उसी का बदला चुकाने के लिए तू इस लड़की को उठा लाया। अरे बेटा, अगर तुझ में जरा सी हिम्मत है और तू है अपने माँ बाप का असला बेटा, तो जा, इसके भाई ने तेरे बूढ़े बाप को मारा है, जाके बदला चुका ले अपने बाप का। अरे इस भोली भाली लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बेटा मेरा कहना मान, इस लड़की को जहां से उठा कर लाया है
इस लड़की को वहीं पहुंचा दे मेरे लाल। जा, मेरा कहना मान ले बेटा। अरे इसके भाई ने तेरे बाप को मारा है, इस लड़की ने तो ही मारा ना, तो इस भोली भाली लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है मैया, अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा माँ। हाँ बेटा, जहाँ से उठा के लाया है इसको वहीं पहुँचा दे। ठीक है मैया, आशीर्वाद चाहिए मैया। अब मुझे सब कुछ होश आ गया है, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। ये मैं पागल हो गई थी। हरामजादे रणजीत सिंह, आज मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे होश आ गया, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। मैं वही नीलम हूं, सेना नायक की पत्नी। मेरा नाम नीलम था और मेरी गोद में मेरा एक बेटा था, जो मेरी गोद से मेरा बेटा हरामजादा रणजीत सिंह छीन लिया। मेरे बेटे को न जाने कहाँ उठाकर फेंक दिया और उस हरामजादे ने इस नीलम के साथ जो घिनौनी हरकत किया और उस हरामजादे ने मेरे दिमाग में चोट मारा था, उसी दिन से मैं बिल्कुल पागल हो गई थी, पागलों की तरह टहल रही थी। लेकिन आज मुझे होश आ चुका है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। घबराओ नहीं कमीने रणजीत सिंह। अरे वो भोली भाली नीलम, वो भोली भाली नीलम आज के बाद मर चुकी है। अब नीलम का एक नया रूप होगा, नीलम का एक नया जन्म होगा। घबराओ नहीं रणजीत सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी वो नीलम नहीं, अब जिससे तेरा सामना होने वाला है वो नीलम नहीं, डाकू रूपा से होगा। कमीने रणजीत सिंह, मैं आ रही हूं तेरी मौत बनकर। मैं अपना भेष एक डाकू का बनाऊंगी और नीलम के नाम से नहीं, डाकू रूपा के नाम से कहलाऊंगी। कमीने रणजीत सिंह, आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगी। घबराओ नहीं कमीने रणजीत सिंह, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे पास, तेरे सीने पर मौत की मोहर लगाने। ये रूपा आ रही है, जय मां भवानी। जय भवानी मां। मेरे वफादार साथियों, इंसाफ का नारा है, इंसाफ करूंगा और चौहे पहाड़ रास्ते में साफ करूंगा। दुश्मनों के वास्ते फौलाद करूंगा और रणजीत सिंह तेरी हस्ती को बर्बाद करूंगा। आप रणजीत सिंह, जुर्म के खिलाफ हमने हाथ में बंदूक उठाया तो सिर्फ तेरा नामो निशान मिटाने के लिए। साथियों, आज तुम लोगों को घाटी पे मैं बताऊंगा और है हमारा दुश्मन और कहा तुम लोगों को चलना है। साथियों, है मेरा साथियों की घड़ी है मेरा फरमान, और जिंदा दुश्मन है मेरा
बढ़ कर जान